अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। बात मध्य प्रदेश के विजयपुर चुनाव से ही शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी हमेशा से रही है और अब एक बार फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के जैसे दो नए गुट बनते दिखाई दे रहे हैं। एक उमंग सिंघार का गुट और दूसरा जीतू पटवारी का गुट। दोनों के बीच अनबन दिखाई दे रही है। दोनों को जब चुना गया था तब ऐसी अनबन नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन इस अनबन के पीछे जो कारण है वो बाद में समझेंगे। लेकिन अभी ताजा मामला विजयपुर की जीत का है। विजयपुर में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के रामनिवास रावत को चुनाव में हरा दिया है, वन मंत्री को हरा दिया है और ये कांग्रेस की एक बड़ी जीत है। इस जीत के बाद उमंग सिंघार के जो ट्वीट आ रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं, वो इस बात का इशारा करते हैं कि वे जीतू पटवारी से खफा हैं या जीतू पटवारी से अलग अपनी कोई चाल चलना चाहते हैं। उमंग सिंघार के ट्वीट में यह साफ लिखा हुआ है कि ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। निश्चित तौर पर जीतू पटवारी ने भी यही लिखा कि ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, लेकिन उमंग सिंघार इससे आगे जाकर यह भी कह रहे हैं कि यहाँ की जीत पूर्व विधायक और विधायक नीटू सिकरवार की मेहनत, कर्मठता और तपस्या का नतीजा है। ये सीट, विजयपुर सीट, पूरी तरह से कांग्रेस ने अगर जीती है तो उमंग सिंघार के हिसाब से सिर्फ नीटू सिकरवार की मेहनत से जीती है। वे कहीं भी इस जीत का श्रेय मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन या जीतू पटवारी को देना नहीं चाहते। वे बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सीट नीटू सिकरवार में जीती है, इसमें जीतू पटवारी या उनके संगठन की कोई भूमिका नहीं है। इसको समझने के लिए हमें और आगे जाना होगा कि जीत के ठीक बाद वे एक ट्वीट करते हैं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है। फिर उसके बाद वे ट्वीट करते हैं कि नीटू सिकरवार की जीत है और अभी भी वे पीछे नहीं हट रहे हैं। चुनाव परिणाम के 3 दिन बाद वे फिर एक पोस्टर जारी करते हैं, नीटू सिकरवार का फोटो लगाते हैं, विजेता मुकेश मल्होत्रा का फोटो लगाते हैं और लिखते हैं कि नीटू सिकरवार को इस जीत की बधाई। लेकिन वे कहीं भी भूल से भी जीतू पटवारी का जिक्र नहीं करते हैं। दोनों नेताओं के बीच ये अनबन साफ दिखाई दे रही है। लेकिन वैसे आप देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ गाड़ी में घूमते हुए दिखाई देंगे, एक दूसरे से इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देंगे और बेहतर बातचीत करते हुए दिखाएंगे। लेकिन विजयपुर की जीत ने जहां जीतू पटवारी का थोड़ा सा सहज स्थिति कर दी है मध्य प्रदेश कांग्रेस में, वहीं शायद उमंग सिंघार को यह बात ठीक नहीं लगी। उमंग सिंघार के समर्थक ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि भैया की रात दिन की मेहनत से हम वहां पर जीत गए और इसके जवाब में उमंग सिंघार भी रिट्वीट कर रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से विजयपुर में पूरी मेहनत की। अब देखना है कि इन दोनों के बीच अनबन का कारण क्या है और क्या इस तरह से कांग्रेस चल पाएगी। एक विधायक दल का नेता और दूसरा पूरी कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, दोनों ही दो अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर टूटी हुई और बिखरी हुई दिख रही है और भविष्य में और ये टूटन बढ़ सकती है। दरअसल उमंग सिंघार और जीतू पटवारी के बीच अनबन की शुरुआत विश्वास सारंग के मामले से हुई। नरसिंह घोटाले में विश्वास सारंग को लेकर उमंग सिंघार ने एक तरफा मोर्चा खोल रखा था और उस समय यह कहा जा रहा था कि जीतू पटवारी उस मोर्चे में उमंग सिंघार का साथ नहीं दे रहे हैं। विश्वास सारंग के नरसिंह घोटाले के मामले में जीतू पटवारी उमंग सिंघार के साथ नहीं दिखे और बाद में जब बहुत दबाव बना तो जरूर इस मामले में जीतू पटवारी उमंग सिंघार के साथ कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए दिखे, लेकिन उसका मोर्चा उमंग सिंघार ही संभालते रहे। लेकिन उमंग सिंघार के बारे में यह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में वे दिग्विजय सिंह के घोर विरोधी हैं। वे दिग्विजय सिंह को लगातार कुछ न कुछ कहते रहते हैं और दिग्विजय सिंह को पसंद नहीं करते। अब वे जीतू पटवारी को भी पसंद नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस की दशा दिशा क्या होगी? क्या विजयपुर की जीत के बाद कांग्रेस आगे कोई जीत का माहौल बना पाएगी या नेताओं की लड़ाई में फिर भाजपा को मौका मिलेगा? आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।